दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। अगर आप पहले चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो चाहे वो क्लास 9th हो या क्लास 10th के वीडियो जो है आपको हमेशा मिलते रहेंगे, और वो भी मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट का। ठीक, तो चलिए चलते हैं फिर 1.1 का। तो देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है इस लेसन का जो भी थ्योरी है, मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने दे चुका है। और 225 का HCF निकालना किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे निकाला था? पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रफ में या फिर रफ नहीं तो एक साइड में क्या करना है, इसको भाग देना है। तो हम लिखेंगे कि 135 और 225 का मोसो यानी कि HCF, इसको लिख दिया HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो इस दौरान क्या करना पड़ेगा, पहले आपको भाग देना पड़ेगा किससे? 135 से 225 में। तो क्या लिखेंगे? 135, इसीलिए 135 से हमेशा जो है भाग जो देना है उस छोटे संख्या में से बड़े संख्या को भाग देना है। तो दोनों में से ये छोटी संख्या है और ये वाला क्या है? बड़ी संख्या है। तो 135 से 225 में भाग देने पर, तो देखिए इधर साइड में भाग देते हैं। आप कॉपी में क्या कीजिएगा, साइड में हमेशा राइट साइड में भाग दीजिएगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा इस साइड हल कीजिएगा। तो देखिए 135 से अगर हम भाग देंगे इधर 225 में, तो कितने बार में आ जाएगा? 2 बार में आ जाएगा 270। अगर 2 बार इसको पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा 270, और यहाँ खिलाना कितना है? 225। तो एक बार में आपका आ जाएगा 135, घटाइए तो बचा 5, 12 में 3 गया, बचा 9, ये खत्म हो गया। अब जैसे इससे याद रखिएगा कि इससे जैसे ही ये छोटा बचेगा, कहने का मतलब भाजक से जैसे ही मेरा क्या होगा, भाग शेषफल छोटा बचेगा, तो फिर इसको घेर लेना है और इसी भाजक को यहाँ लिख देना है। तो 135। देखिए अब 90 से करेंगे 2 बार में 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार में 90 खिला देंगे। घटा लीजिए, इसमें 10 में 5 गया, सिर्फ 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4 बच गया। फिर देखिए यहाँ पर ये भाजक हो गया था इसके लिए, और इसके लिए शेषफल क्या बचा? 45। फिर इससे कम बच गया, जैसे इससे कम बचेगा तो इसको क्या करेंगे, घेरेंगे और फिर भाग देंगे। तो इसको घेर लेंगे, आप किस में भाग देंगे? 90 में। जब तक यह प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक करते रहना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 45 दूना 90, 2 बार में आपका कट जाएगा। तो 2 बार में आ गया आपका 90, कटा दीजिए। देखिए यहाँ पर पूरी खत्म हो चुका है। आपका शेषफल कितना बच चुका है? 0। चाहे आप काट दिए या फिर यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। 0 में 0 गया 0, 9 में 9 गया 0। तो आपका देखिए शेषफल 0 आ गया, तभी जो है ये पूरा क्लियर होगा। आगे देखिए, इसीलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो लिख लिए हैं, इसीलिए क्या होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से? A बराबर BQ प्लस R, ये होता है फॉर्मूला। मैंने कॉन्सेप्ट में इसको समझा दिया है। इसमें जो है A क्या आता है, B क्या आता है, Q क्या आता है, R क्या आता है। फिर से आप समझ लीजिए। A क्या आता है? A होता है मेरा भाज्य, ये होता है, ये बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य, वही उसी को बोलते हैं A। तो इसके लिए देखिए बराबर ये क्या हो गया, A हो गया भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। तो ये हो गया मेरा B, और ये Q जो होता है इसको बोलते हैं भागफल। ये एक जो बचता है वो क्या आता है? भागफल। और नीचे जो बचा वो क्या हो गया मेरा? रिमाइंडर, यानी कि R हो गया आपका शेषफल हो गया। ठीक, तो उसी पर लिखते हैं इसको चरण 1 में। चरण 1 में क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला? भाज्य बराबर A बराबर BQ प्लस R। तो A आपको क्या बताया? 225। तो लिख देंगे 225 बराबर क्या होगा? BQ। तो B कितना? 135। और BQ किस में लिखा हुआ? ये दोनों आपस में गुना में है, तो B गुना Q। Q क्या है? 1 है, तो आप कर देंगे 1। अब प्लस R, R कितना है देखिए, तो 90 बचा, रिमाइंडर 90। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये तो चरण फर्स्ट था, चरण फर्स्ट हो गया आपका। फिर करेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या हो गया, देखिए इसके लिए इस बार यहाँ पर ये आपका क्या बन गया है? A बन गया भाज्य, और ये जो आपका शेषफल था वही मेरा क्या बन गया है? B, यानी कि भाजक। और ये आपका क्या आ गया? भागफल हो गया, यानी कि Q। और ये रिमाइंडर कितना बच गया? 45। ये हो गया फिर से R। तो हम फिर लिख सकते हैं चरण 2 में, इसमें क्या आ गया? 135। तो लिखिए 135 बराबर क्या होगा? B
गुना क्यू, तो बी 90 है और क्यू कितना हुआ है, तो 90 गुना 1, अब प्लस रिमाइंडर इस बार कितना बचा, 45 बचा है, तो प्लस हो गया 45। ये तब तक करना है जब तक जीरो ना हो जाए, तो जीरो यहाँ है ना, लास्ट चरण तो ये होगा। फिर लिखेंगे पुनः चरण 3, पुनः चरण 3, चरण 2 हो गया। चरण तीसरा क्या होगा, देखिए तो इसमें वही होगा। इसके लिए देखिए ए आपका ये वाला क्या बन जाएगा, 90 क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। हमेशा जिसमें भाग देंगे वो क्या बन जाएगा, मेरा भाज्य बन जाएगा। ये भाज्य हो गया, और ये जो आर था ये मेरा क्या बन जाएगा अभी, बी भाजक, और ये लास्ट में जो 2 है वो मेरा क्या, क्यू बन जाएगा, और नीचे वाला 0 बचा है आर। हम इसको लिख सकते हैं 90 बराबर 45 हो गया बी, ये हो गया बी आपका, और बी गुना क्यू, क्यू कितना है 2 है, 45 गुना 2, और प्लस शेष कितना बचा आपका, 0 बचा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0। देखिए अंतिम में कितना 0 आ गया। अतः हम बोल सकते हैं ये जो लास्ट में बचता है ना, लास्ट में किससे भाग लगा, देखिए तो सबसे लास्ट में जो मेरा कटा है वो किससे कटा है, 45 से। तो लास्ट में सबसे लास्ट में जिससे कटेगा पूरा पूरी वही मेरा आता है HCF। तो लास्ट में किससे कटा है, 45 से। ठीक, ये देखिएगा जो मिलेगा वही मेरा क्या रहेगा HCF। ये 45 मिल गया, तो हम बोल सकते हैं इसीलिए 135 और 255 225 है, 225 का HCF बराबर हो जाएगा आपका 45। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 में क्या करना है, ये दोनों का HCF निकालना है। किस विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। जैसा कि आप पहला नंबर क्वेश्चन देखें, उसी तरह सेम उसी तरह बनाना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि 196 से 38/22 0 को भाग देने पर आपको क्या बताया था, हमेशा छोटा संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग देना है। तो देखिए इसमें छोटा कौन था, 196 था, और ये क्या था, बड़ा था। तो पहले इसको हम साइड में भाग देंगे, तो 196 से भाग देंगे 38/22 0। देखिए अगर हम पहले 3 अंक कहा तो ये 3 अंक तक जाएगा, और 3 अंक में लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा आपका 382 है, और यहाँ 196 है। अगर हम 2 बार में कटाएंगे, देखिए कितना होता है, कितना बना है, 39 ज़्यादा आ गया, कितना आ गया 392 ज़्यादा आ गया। तो कितना बार में कटेगा ये, एक बार में इसको कटाइए, तो गया 196। 12 में 6 गया, 6 बज गया, और ये आपका बज गया 7, तो 17 में 9 गया, 8 बज गया। अब ये कितना बचा है 2, तो 2 में 1 गया, 1 बज गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब क्या उतारेंगे यहाँ पर 2 उतारेंगे। अब यहाँ लगभग में अगर आप कीजिए तो कितना, लगभग 2000 के आसपास है, 1862 मान लीजिए, लगभग 2000, क्योंकि ये देखिए, और ये लगभग 200 के आसपास है। तो 9 बार में आराम से कट जाएगा। 200 अगर हम 9 बार में करेंगे 1800, तो 9 दूना 1800 आराम से हो सकता है। इसीलिए हम इसको कितने बार में खिलाएंगे, 9 बार में। कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 की 4 5 19 नमा 171 और 5 हो गया 176। चलिए इसको घटा दीजिए, तो 12 में 4 गया, 8 बज गया, ये बचा 15, 15 में 6 गया 9, और ये आपका खत्म हो गया इधर। अब क्या बचा, देखिए तो लास्ट में 0 बचा हुआ है। अब देखिए कितने बार में कटेगा, ये लगभग 200 के आसपास है, और ये कितना है 980 के आसपास, 980 है, यानी कि 1000 के आसपास। तो 5 बार में हम कटा सकते हैं। देखिए कटा के तो 5 बार में 6 5 30 17 कितना बचा 3 19 5 95 95 3 98 कितने बार कट गया, पक्का पक्की 5 बार में आपका कट गया। तो यहाँ होगा 5, और इसको कितना हो जाएगा 980 कट गया। देखिए अब यहाँ एक ही बार में, पीछे वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें 2-3 स्टेप चलना पड़ा, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ही बार में पूरा पूरी कट गया। तो इसका HCF जिससे पूरा पूरी कट गया, कितना 196 से ही कट गया, इसीलिए HCF इसका यही हो गया। लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा लिखना था, इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए 196 और 38/22 0 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या आ जाएगा, बताया था आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आता है, A बराबर BQ प्लस R।
जहाँ आपको बताए थे कि ए क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं वही मेरा क्या होता है ए, मतलब जो भाज्य होता है हम बोल सकते हैं सिंपल कि जो भाज्य होता है इसे भाग दे रहे हैं, इसको बोलेंगे ए। इसको सिंपल बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। तो ये हो गया आपका भाज्य और ये क्या हो गया भाजक, और ये हो गया आपका भागफल, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो बचा, सब क्या बचा जीरो। तो ये मेरा क्या हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया। तो इसी पर इसको रख देंगे सिंपल। इसका चरण तो एक ही चरण में क्लियर हो गया, इसीलिए चरण एक लिखेंगे। चरण एक क्या आ जाएगा, ए तो आपका कितना था 38 22 0 बराबर क्या कर देंगे बी क्यू, तो बी कितना 196 गुना, ये आपस में किसमें रहता है गुना में, क्यों कितना 195, अब प्लस आर कितना है जीरो बचा, तो ये एक ही बार में कट गया। जब लास्ट में जीरो बचेगा जिससे अंतिम बार में कटा है वही मेरा क्या होता है HCF हो जाता है, लिखेंगे इसीलिए 196 38 22 0 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 196, यही हो गया इसका HCF दोनों का। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी तरह आपका जो है HW रहा, इसको बना लीजिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको बना लीजिएगा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ये 1 का 3 बनाना है, 1 का 2 बताया, 1 का 3 बनाना है, और 2 नंबर अभी आपको हम बताएंगे। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो वाला बना ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो छोड़े थे आसान था बहुत क्वेश्चन। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है या नहीं, इस तरह से इसको दर्शाने बोल रहा है। ठीक, तो देखिए आपको जो भी q के साथ गुना में रहेगा, q के साथ मल्टीपल में रहेगा, जिसे आपको यूक्लिड व्यवहार से क्या बताया था a बराबर bq + r, कहने का मतलब इसके साथ जो भी मल्टीपल में रहेगा यानी भागफल के साथ जो भी गुना में रहेगा वो मेरा क्या आता है b का काम करता है। किसका काम करता है b, यानी कि भाजक बराबर वो भाजक का काम करता है। तो हम माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला गया, कभी कभी धनात्मक सम पूर्णांक भी बोला जाता है, कभी कभी धनात्मक विषम पूर्णांक भी बोला जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ बोला गया, हाँ इसमें बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक क्या बोला गया विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जो बोला जाएगा वही आपको क्या कर लेना है मान लेना है। ठीक, तो माना कि ए कोई क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जहाँ क्या आ जाएगा मेरा, अगर ए धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, जहाँ b बराबर क्या आ जाएगा 6, देखिए आपको बोले थे कि q के साथ जो मल्टीपल में रहेगा वही मेरा b होता है, तो 6q + 1 है यानी b बराबर आपका कितना हो गया 6 हो गया। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आता है a बराबर bq + r, लेकिन ये r जो होता है मेरा, r जो होता है वह क्या होता है मेरा या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा क्या होता है b से छोटा होता है, b के बराबर नहीं हो सकता। r का मान या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू 6 था, तो हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 0 लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसीलिए r बराबर 2 3 4 5 कहाँ तक ले सकते हैं 5 तक, क्योंकि r का वैल्यू क्या आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। देखिए b कितना था 6 था, उससे देखिए सारा मान क्या है छोटा है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं एक एक करके इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ये जो फॉर्मूला था इस पर रखते हैं, जहाँ इसीलिए r बराबर क्या मानते हैं, r बराबर अगर हम 0 रखते हैं, क्या करते हैं r बराबर 0 रखते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा a बराबर bq + r हो जाएगा। और a देखिए a हम क्या मान लें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो रहने जी इसको a। और याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ क्या निकालने बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाने बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है दर्शाने धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्या मेरा ये 0 विषम पूर्णांक है, तो आप बोलिएगा 0 विषम पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम इसको r बराबर 0 भी नहीं रखेंगे। अगर यहाँ सम पूर्णांक बोलता तो इसमें से इस मानों में से ये जो आपका मान दिया हुआ है ना 0 1 2 3 4 5 इसमें से केवल सम को लिखते। अगर मेरा क्या बोला गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम क्या मेरा 1 है 3 है और 5 है, तो इसी को यहाँ पर रखना है। तो r का मान हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं।
चलिए देखिए बी क्या था मेरा 6 था, तो क्या 6Q प्लस आर का वैल्यू क्या रखे देखिए तो 1 रखे, ये हो गया 1, तो ए बराबर क्या आ गया 6Q प्लस 1। उसके बाद देखिए अगला पुनः लिख सकते हैं, पुनः आर बराबर इस बार देखिए 2 तो नहीं रखेंगे क्योंकि क्या बोला गया धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्या रख देंगे 3 रख देंगे, इसीलिए हो जाएगा ए बराबर BQ प्लस आर। आप लोग नीचे बनाइएगा, इसके नीचे जस्ट साइड में नहीं बनाना है, तो क्या आ जाएगा ए बराबर बी तो फिर वही 6 रहेगा, क्यों का क्यों प्लस आर का मान कितना रख दिए 3 रख दिए। पुनः अगर आप पुनः देखिएगा, पुनः हम रख देते हैं आर का वैल्यू 5, तो क्या आ जाएगा आपका ए बराबर BQ प्लस आर, तो ए बराबर 6Q और आर का मान इस बार कितना रखें 5 रखें। तो देखिए आपका बुक में जो बोला गया था क्वेश्चन सेम उसी प्रकार बोला गया कि क्या हम एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो 6Q प्लस 1 लिख सकते हैं, दूसरा 6Q प्लस 3 इसको भी लिख सकते हैं, और तीसरा 6Q प्लस 5 इसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए क्या लिख देना, इसीलिए लिख सकते हैं अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, VBI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, ठीक, जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कितना, एक टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में बांटना है। स्तंभ में यानी क्या करना है, जो टोटल 616 सदस्य है ना, उसको क्या करना है कि 32 वाले टुकड़ी में बांटना है। कितना कितना टुकड़ी में, 32 का टुकड़ी में कितना लाइन लगेगा, अधिक से अधिक जो स्तंभ, इस तरह से बोला गया, मतलब एक के पीछे एक सैनिक जो एक के पीछे एक लगा रहेगा और क्या करेगा, मार्च करेगा। मार्च मतलब वही जो सैनिक के द्वारा जो मार्च किया जाएगा। तो ये जो स्तंभ जो है ना, ये स्तंभ, ये कितने लाइन इस तरह का स्तंभ की तरह लाइन जो लगेगा वो कितने लाइन लग सकता है, अधिक से अधिक, ऐसा बोला गया। तो हमको जब भी बोला जाए अधिक से अधिक संख्या निकालने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका HCF ज्ञात करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर 616 सदस्य था आर्मी का, और इसको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना था, यानी 32 के पीछे लाइन लग के क्या करना था, मार्च करना था। ये जो लाइन था इसी को स्तंभ बोला गया, स्तंभ के समान। तो कितने स्तंभ की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन बोला गया। तो चलिए देखिए लिखते हैं भाषा। इसका भाषा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, इसी का भाषा पर ही नंबर मिलता है। तो बोला गया, दिया गया है, क्या दिया गया है, कुल आर्मी सदस्यों की संख्या, आर्मी सदस्यों की संख्या बराबर दिया 616, और इसी को क्या करना है, 32 आर्मी सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना था। इसीलिए 32 आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बताइए, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बताएं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 616 और 32 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616
एवं 32 का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक, इसीलिए अगर हम HCF ज्ञात करेंगे तो वही यूक्लिड एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। अब आप बताइए कि ये दोनों में से किसमें भाग देंगे। आपको बताएं कि जब भी हमेशा भाग देना है तो छोटे में से बड़े में भाग देना है। तो छोटा क्या है, 32 है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए 32 से 616 में भाग देने पर, तो देखिए 32 अगर हम भाग देंगे 616 में तो एक बार में 32 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 11 में 2 गया 9 बच गया, या 5 में 3 गया 2 बच गया 296। तो देखिए कितने बार में कटेगा ये, लगभग 30 है, 300 है। तो 9 बार में 8 बार में देखिए कटा के, तो 8 से गुना कीजिए, 8 9 16 8 24 25 256 हुआ। और 9 बार में कितना होगा, 9 9 18 9 27 28। तो 9 बार में आसानी से कट सकता है। जब इसको 9 से गुना करें आसानी से कट सकता है। तो 9 बार में इसको गुना कर दीजिए, 9 9 18 का 18 1 9 27 27 28 को घटा लीजिए। 16 में 8 गया 8 बचा, 8 में 8 ये खत्म ये खत्म। अब देखिए क्या बचा, इससे हमेशा क्या है, शेष नीचे बचना, कम बचना चाहिए, और यहाँ इससे कम बच गया। और आपको बताया था कि जैसे इससे कम बचे यानी कि आपका शेषफल अगर कम बचे तो यही मेरा भाजक क्या बन जाता है, इसके लिए भाज्य बन जाता है। तो यहाँ पर 32 लिख देंगे, फिर 8 चौके 32, तो कितना आ गया, 8 से आपका पूरी कट गया। कितने से कट गया, 8 से कट गया। इसलिए आपका HCF क्या आ गया, 8 ही आ गया। यहाँ पर से आप HCF डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन हमको बनाना किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा, A बराबर BQ प्लस R, और जहां R जो होगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, B से छोटा ही होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं, तो A बराबर देखिए क्या है, 616 है। 616 बराबर क्या लिखेंगे, 32 गुना, 32 को किससे गुना करेंगे, 19 से, क्योंकि ये मेरा A था बीच वाला, और ये B था, और ये क्या था आपका Q था, और नीचे शेष क्या बचा 8, तो ये हो गया R। तो 32 गुना 19 अब प्लस कितना हो गया, 8 आपका हो गया। और सेकंड स्टेप में अगर हम करेंगे तो 32 को आगे लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 32 को आगे लिखें 8 लिखेंगे, 8 गुना ये मेरा आ गया A, ये हो गया B, और ये हो गया Q, और ये हो गया R। नीचे R तो 0 बचा है, हम लिख सकते हैं 8 गुना 4 प्लस 0। तो किससे लास्ट में कटा, देखिए तो 8 से ना कटा, जिससे सबसे लास्ट में जिससे कटा वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। क्या है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, उसमें धनात्मक पूर्णांक था लेकिन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा। वर्ग मतलब क्या बताए थे, स्क्वायर, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे वही होगा वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 3m दिया है ना गुना में, तो जो भी गुना में दिया रहता है उसी क्या मानेंगे, b मानेंगे। m के साथ क्या गुना में 3 है तो b को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसीलिए माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन से क्या आ जाएगा बताओ, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 3 होगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया 3m में, तो m के आगे में जो भी गुना होगा वो क्या होगा, b होगा। ऐसा बात याद नहीं रखना कि q में जो रहेगा वही मेरा b बनेगा, समझे। तो जो इसके संख्या के साथ इसके साथ ABCD के साथ गुना में रहेगा वो आगे वाला क्या बन जाता है, b बन जाता है। ये b बराबर क्या आ गया 3, इसीलिए मेरा r क्या आ जाएगा बता, तो r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, और फिर या तो 3 से छोटा। हम इसीलिए r का मान क्या लिख सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा क्या, नहीं होगा। तो हमको इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आज ठीक है ना।
एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो ए लिखेंगे, बी कितना था देखो 3 है, और क्यू के जगह क्यू ही रहने दो, ठीक। और आर का मान क्या मान लेते हैं? 1। रुको यहाँ पर लिख दो। अच्छा हमको प्रूव क्या क्या करना है देखो तो। एक तो 3m और 3m प्लस 1, तो 3m तो एक बार क्या रख दो, आर बराबर 0 रख दो। क्या रख दो? आर बराबर 0। तो क्या रहेगा? ए बराबर बी के जगह 3, क्यू का क्यू और आर का मान 0। तो हम क्या लिखेंगे? ए बराबर 3 क्यू लिख सकते हैं। और हमको क्वेश्चन में ये निकालने नहीं बोला है, बोला है क्या? इसका वर्ग निकालना। इसका क्या करना है? धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, इसीलिए क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर होगा, और इधर क्या होगा? 3 क्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत? 3 का स्क्वायर 9 होता है रे, तो 3 गुना 3 लिखे हैं, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर रहने दिए। कोई दिक्कत? हम क्या लिखे? 3 क्यू का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते थे? 3 क्यू गुना 3 क्यू, तो क्या होता? 3 तिया 9, और क्यू गुना क्यू 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर ये ना था 9 क्यू स्क्वायर। तो 9 को क्या तोड़ दिए? 3 गुना 3, और क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने दिए। ऐसा इसलिए किए ताकि हम क्या कर सकें, इसीलिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर मान लिए m। ये क्या कर लिए? ये मान लिए। क्या कर लिए? हम माने। ये 3 क्यू स्क्वायर को क्या मान लिया? हम m मान लिए। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर बराबर 3। इस पूरे को क्या माने हैं? m माने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m। है ना प्रूव करने वाला था। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो इस बार r का मान क्या रखेंगे? हम 1 रखते हैं। तो r का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस, पहले यहाँ तक उतारना, उसके बाद कहाँ जाना? यहाँ जाना। तो a कितना था? a रहेगा, b तो फिर 3 रहेगा, और q का q, r का मान कितना रखें? 1। क्या ये हमको निकालने बोला है? क्या बोला? स्क्वायर निकालने। तो क्या लिखेंगे? फिर से वर्ग करने पर, तो क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर रख जा, और इसका होल स्क्वायर देंगे, होगा रे। अब इसको होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ो इसको। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या आता है? ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, या फिर बी स्क्वायर को आगे भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2a, ए के क्या है? 3 क्यू, और बी के क्या है? 1 है, और प्लस बी स्क्वायर है रे, बी के क्या है? 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे इधर हल करते हैं। तो देखो, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रह गया, इधर 3 क्यू का स्क्वायर, इसको लग दो 3 कितना हो गया? 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको इसलिए तोड़ना फिर मानेंगे, क्योंकि आपको किस रूप में लाना है? m के रूप में। फिर 9 लिखेंगे, फिर इसको तोड़वे करेंगे, तो डायरेक्ट तोड़िए के लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर, और इसको देखो, इसको भी गुना नहीं करना, रहने दो। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 क्यू गुना 1 लिख सकते हैं। क्यू का तो मतलब ये सब क्या है लिखा हुआ? 2 गुना 3 गुना क्यू गुना यही लिखा हुआ है रे। क्यू का तो किसी के साथ भी लग सकता है, क्योंकि सब है किसमें? गुना में है। सब किसमें है? गुना में। ये हम क्यू 1 के साथ भी गुना कर सकते हैं, ये क्यू 2 के साथ भी गुना कर सकते हैं, ये क्यू 3 के साथ भी गुना हो सकता है। हम क्या किए? 3 को अलग में रख लें, ताकि तीनों में 3 को कॉमन ले लेंगे। इसको थोड़ा साफ से लिखें। ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुना, यही था 2 गुना 3 क्यू रहने दिए, 3 क्यू और गुना 1 यही था, अब प्लस क्या है? 1। अब देखो इस दोनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है दोनों में। क्यू को कॉमन नहीं लेना, क्यू को कॉमन नहीं लेना। तो ए स्क्वायर बराबर मेरा क्या आ जाएगा? इधर हम 3 मिला, 3 को कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया? 3 क्यू स्क्वायर। बात को समझना, इस वाले पार्ट में हम क्या किए? 3 को सिर्फ कॉमन लिए हैं। इस वाले पार्ट में क्या किया? 3 को कॉमन लिए, क्या बचा? 3 क्यू स्क्वायर बच गया, और इस वाले पार्ट में भी सिर्फ 3 को कॉमन लिए, तो 2 गुना 1 और क्यू बचा प्लस, तो 2 गुना क्यू 2 क्यू और गुना 1 तो 2a क्यू होगा, और बाहर में 1 था, इससे कॉमन नहीं ले रहा है, तो इसको बाहर में लिख दिए। एक को क्या कर दिए? बाहर में लिख दिए। क्यों? क्योंकि कॉमन सिर्फ हम इस 2 पार्ट से ले रहे हैं। कॉमन किससे ले रहे हैं? 2 पार्ट। इस 2 पार्ट से ले रहे हैं, दोनों का अंदर में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इसीलिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या मान लिया? m मान लिया। क्या कर लिया? m मान लिया। ये भी मान लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर, ये 3 बाहर में था, और इस बीच वाले को क्या माने हैं?
एम, बीच वाले क्या माना है एम, तो 3m हो जाएगा और लास्ट में क्या था +1, यही ना प्रूव करना था। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह 3m, किधर गया यहाँ 3m, इसको घेर दो, 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। कोई दिक्कत, जो भी इसमें बचेगा ना अंदर में उसको क्या कर लेना है m मान लेना। अगर m के जगह मान लो n प्रूव करने देना तो n मान लेंगे, p प्रूव करने देगा p मान लेंगे, ABCD कुछ भी बदल सकता है, ये नहीं कि m है तो m ही देगा एकदम, समझे। तो यहाँ तक पहले नोट कर लो, उसके बाद लास्ट में पॉइंट लिखा देंगे। तो इसमें क्या करना है, अतः हमको क्या लिखना है लास्ट पॉइंट में, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक लिखो, लिखो सबको लिख लो। अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप का हो सकता है, यही लास्ट पॉइंट लिखना था। अतः कोई संख्या का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप का हो सकता है। इसको तो नोट कर लिया जी। इसके बाद अगला सवाल को हल करते हैं। चलिए, आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 4 में क्या बोला, वर्ग करने वाला, और 5 में क्या बोला है, घन करने वाला, यानी क्यूब करना है। तो क्या मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें बी क्या आ जाएगा बता तो, बी बराबर हो जाएगा 9 का, जो दिया हुआ है। और आर, अगर हम आर का क्या, तो आर का अगर हम बात करें तो क्या आता है हमेशा, या फिर पहले ही तो ए बराबर BQ प्लस आर होता है। जहाँ आर क्या होगा, जहाँ आर जो होगा वो 0 से बड़ा या फिर बराबर, और फिर क्यू से बी से छोटा होगा। ये होता है आर का मान। इसीलिए आर का मान, इसीलिए क्या क्या लिख सकते हैं बता तो, बी कितना है 9 है ना, तो आर का मान 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 कहाँ तक, 8 तक, कहाँ लिख सकते हैं 8 तक। इसीलिए अगर हम देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा, ए बराबर BQ प्लस, लिखे 13 बार लिखेंगे, यहाँ लिखे बहन रहे। तो क्या आ जाएगा, आर का मान रख देते हैं, क्या पहले 0 रख देते हैं, इसीलिए क्या आ जाएगा, ए बराबर BQ प्लस आर। ए का ए और बी का मान कितना है 9 है, तो 9, और क्यू का मान तो पता क्यू ही रहेगा, और आर का मान कितना रखे हैं 0, तो यहाँ 0 रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 9Q। कोई दिक्कत, लेकिन क्या ये निकालने बोला है, हमको क्या बोला है, घन करने, इसीलिए बोल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घन करने पर। तो ए का क्यूब कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे 9Q का होल क्यूब। तो क्या रहेगा, ए का क्यूब 1 क्यूब, और 9 को 3 बार लिखेंगे, और क्यू को भी 3 बार लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9, अब 2 बार बचा, एक बार तो लिख दिया, और 2 बार जब 9 गुना 9 पढ़ेंगे कितना होगा 81, 9 में 81, और क्यू का क्यूब, तो क्यू का क्यूब। ऐसा इसलिए किए ताकि इसको हम क्या कर सके, मान सके, इसको क्या कर सके, मान सके। तो इसको यहाँ पर से यहाँ हल करते हैं। तो मान लिए क्या 81 क्यू का क्यूब बराबर क्या मान लिया एम, ये माना। हम बार बार बोल रहे हैं क्या एम की जगह एम ही नहीं देगा एकदम में, वह बदल भी सकता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, एक क्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9 गुना 81 का क्यू था, और एक क्यू बराबर 9 का 9, और इसको क्या माने हैं, एम माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एम। ये पहला बात हो गया प्रूव। अब दूसरा क्या लिखेंगे, इसीलिए ए बराबर क्या रखने पर, ये बोलते हैं आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर क्या रखेंगे 1, इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा BQ प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान तो फिर वही 9 है, तो 9 का 9, क्यू का क्यू, और आर का मान 1 ना रखे हैं, रख दो। क्या यही निकालने वाला है, नहीं, वो क्या बोला है, घन करने, क्या बोला है, घन करने पर। तो ए का क्यूब कर देंगे, और इधर क्या बचेगा 9Q प्लस 1 का होल क्यूब, होल स्क्वायर नहीं क्या आ जाएगा होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है फॉर्मूला, AQ प्लस 3A² B प्लस 3AB² और प्लस B³
ये होता है। चेक करने का नियम क्या होता है, देखो ये 3 है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये ए पर 2 है, अब बी पर कितना है, 1। पूछना क्या है, 1 है, 2 1 कितना हो गया, 3 हुआ। इस पर भी 1, ए पर क्या होगा 1 और बी पर 2, तो 2 1 कितना हुआ, मतलब फार्मूला सही है। इस तरह से चेक किया होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ए का क्यूब, तो ए क्यूब ही रहेगा ना। अब इधर देखो, इसको क्या लिखेंगे, ए का क्यूब, तो 9 क्यूब का होल क्यूब, कोई दिक्कत, प्लस 3 ए स्क्वायर, तो एक 9 है ना, तो 9 क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, अब गुना क्या है, बी है, तो बी की जगह क्या है बता, तो 1 है, तो 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आता। और फिर क्या बोला, प्लस 3 ए स्क्वायर, ए नहीं है ना, सिर्फ ए है, तो ए का क्या है 9 क्यू है, अब गुना बी स्क्वायर, तो बी का तो मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब प्लस क्या लिखा है, बी का क्यूब, तो 1 का क्या कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो हमको दिमाग कैसे लगाना है, तो 9 किसमें कॉमन लगा, 9 का क्यूब है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 9 गुना 81 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, 9 क्यूब तो रहने नहीं देते, 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 कॉमन आएगा, तो 9 को आगे कर लेते, प्लस 3 गुना 9 गुना 9 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 9 गुना 27 क्यू क्यू कर सकते हैं। देखो तो इसमें से एक 9 को निकाल लिए, इसको अलग में करके दिखा रहे, इसको इस पार्ट 3 गुना 9 का स्क्वायर है ना, तो 9 गुना 9, 9 क्यू गुना 9 क्यू, अब गुना 1, यही ना करे, इस पार्ट को अलग करके दिखाएं, तो 9 गुना 3, 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 1 होगा ना। तो हम क्या किए, 1 और 9 को बाहर करेंगे, तो 9 तिया क्यू 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 स्क्वायर, तो क्या लिख दिया, 9 का 9 27 क्यू स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे वही ना होगा। और इधर ये बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर करते हैं, देखो इसमें तो 9 कॉमन ही आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 अगर गुना करेंगे तो 3 क्यू गुना 1 होगा ना। अगर इससे हम 9 निकाल लेंगे तो 3 गुना क्यू 3 क्यू और गुना 1 कितने रहेगा, और 1 का क्यू होता है, 1 का क्यू क्या आता है, 1 ही होता है। अब देखो हम इस पार्ट में समझना अच्छे से, इसमें और इसमें, इस तीनों में क्या कॉमन आएगा, इस तीनों में क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, इसमें कॉमन नहीं आएगा, इस तीनों में 9 कॉमन आएगा, हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 क्यूब बराबर हो गया 9 को कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया 81 क्यूब का क्यूब। सबको यहाँ देखो इस तीनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा था, 9 कॉमन आ रहा था, तो 9 को कॉमन कर लिया, तो इसमें क्या बच गया 81 क्यू क्यू, पता ना, प्लस 9 निकालिए लिए थे, क्या बचा 27 क्यू का स्क्वायर, और प्लस इसमें क्या बचा 3 क्यू, क्या बचा 3 क्यू, और प्लस में क्या है 1। चलिए, तो इसमें सब बैंक कॉमन आ गया 9, तो इसमें क्या बच गया 81 क्यू क्यू, और इसमें 27 क्यू स्क्वायर, और इसमें क्या बच गया 3 क्यू, और लास्ट में क्या था 1 था। अब इस बीच वाले पार्ट को क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, समझो यहाँ, इसीलिए 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या कर लिए, एम मान लिया, क्या मान लिया एम। जब ये हम एम मान लिए तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 क्यू बराबर 9 का 9, और इस पूरे को क्या मान लिया एम, तो क्या हो जाएगा 9m, और लास्ट में क्या बचा है 1 तो बचना है ना, तो क्या कर देंगे प्लस 1, यही ना प्रूव करना था। ये दूसरा पार्ट आ गया, अभी और एक पार्ट बाकी है, पहले समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको आगे और हल करते हैं। आगे देखिए, यदि r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, तो क्या आ जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a तो हो जाएगा a, b का मान कितना हो गया 9 हो गया, q का q, और r का मान कितना रखे 2। ये तो बोला नहीं है, क्या करना है, इसको घन करना है, तो घन करने पर, इसीलिए घन करने पर क्या हो जाएगा a का क्यूब, और इधर क्या आएगा 9 प्लस 2 का होल क्यूब होगा ना। और इसका फॉर्मूला अभी तुरंत ना बताया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, और प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेंगे b का क्यूब, ये फार्मूला होगा। चलो इसको बैठाते हैं, a क्यूब का a क्यूब क्या जमा, a क्यूब तो a के लिए क्या है मेरा 9 क्यूब का होल क्यूब, कोई दिक्कत, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 का 3, और a के लिए 9 क्यू है ना, तो 9 क्यू 3 लिख दिया 9 क्यू, और क्या लिखा इसका a का स्क्वायर है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, गुना क्या है b, तो b तो सिर्फ 2 है ना, तो क्या कर देंगे गुना 2, प्लस
3ab², तो 3 गुना ए, एक एक तो 9 है, अब गुना बी का स्क्वायर, तो बी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखा बी क्यूब, बी के जगह क्या 2 है, तो 2 का क्यूब। तो दिक्कत, चलो इसको हल करते हैं। तो ए का क्यू है क्यू, इसमें भी क्या लिखेंगे हम 9 गुना 81 का क्यू लिख सकते हैं, 81 क्यू क्यू, क्योंकि 9 को 3 बार लिखते हैं, 3 बार में एक बार 9 को रहने दिए और 2 बार क्या कर दिए गुना कर दिए, प्लस इसमें भी 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 27 तिया 9 तिया कितना का 27, 27 गुना 54 ना होगा, देखो अलग करते हैं इसको, 9 क्यू गुना 9 क्यू अब गुना 2, यही नहीं बीच वाला क्या है, यही है 3 गुना 9 क्यू, क्यू का स्क्वायर मतलब 9 क्यू गुना 9 क्यू 2 बार, तो इसमें से एगो 9 को निकाल लेंगे, क्या बचेगा 9 तिया 27, 27 गुना 54 क्यू का क्यू, तो क्या बच गया यहाँ पर 9 गुना 54 क्यू का स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस इसमें भी 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 12 क्यू, इसमें किसी को दिक्कत है, क्यू तो क्यू ही है ना, इसका 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 का 12 लिखे, क्यू का क्यू, 9 को क्या कर दिया आगे लेकर दिया, और प्लस क्या 2 का क्यू 8, कोई दिक्कत। अब देखो इस पार्ट में, इस वाले तीन बीच वाले पार्ट में क्या क्या कॉमन आ रहा है 9, तीनों में 9 मिल रहा है, 9 निकाल रहे हैं, तो 1 क्यू बराबर रहेगा 9 को निकाल लिए, तो 81 क्यू का क्यूब, पहले इसमें 9 निकाले तो 54 क्यू का स्क्वायर, इसमें 9 निकाले क्या बचा 12 क्यू, इससे तो कॉमन नहीं लिए थे, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस क्या कर दिया, बीच वाले क्या मान ले एम, इसीलिए क्या लिख दिए 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इजिकल टू क्या मान लिया एम माना, तो फिर क्या आ जाएगा मेरा 1 का क्यूब बराबर 9, ये पूरा क्या एम है, तो क्या आ जाएगा 9 एम प्लस लास्ट में क्या बचा, यही ना प्रूव करना था, अतः लिखेंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन क्या आ सकता है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, कोई दिक्कत रहे, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आप लोग को भी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।